हेलो एवरीवन। मैंने अपने लास्ट वीडियो में सर्वनाम से संबंधित एक क्विज पोस्ट किया था। काफ़ी लोगों ने इसका उत्तर देने का प्रयास किया है। इसका उत्तर जानने से पहले मैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के बीच में आपको अंतर समझाता हूँ। इन्हीं वाक्यों के उदाहरणों के द्वारा समझते हैं कि सर्वनाम कौन से हैं और सार्वनामिक विशेषण कौन से हैं। तो सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पे आता है, और जो सार्वनामिक विशेषण होता है वो संज्ञा शब्द से पहले आता है और उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। जैसे कि जो पहला उदाहरण है वह है कि वह घर अच्छा है। अब यहाँ पे जो वह है वो घर से पहले इस्तेमाल हुआ है और उस घर के बारे में बात ही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वह सर्वनाम नहीं है, सार्वनामिक विशेषण है। अब दूसरा वाक्य देखिए कि यह रमेश की गाड़ी है। तो रमेश से पहले यह का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यह जो रमेश के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, यह गाड़ी के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जो यह है वो रमेश की विशेषता नहीं बता रहा है, वो गाड़ी के लिए प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पे सर्वनाम है यहाँ। ठीक है, अब तीसरा अगर हम वाक्य देखते हैं तो तीसरा वाक्य है यह दूध गाय का है। अब यह जो है दूध से पहले इस्तेमाल हुआ है। अब दूध जो शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है यह, तो यह दूध गाय का है, तो यहाँ पे यह सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम नहीं। चौथा वाक्य देखिए कि वह घर गया। अब यहाँ पे वह जो है वह घर के लिए नहीं है, ये व्यक्ति के लिए है। वह घर गया। अब यहाँ पे वह सर्वनाम है। इसके हिसाब से पहले और तीसरे वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है और दूसरे और चौथे वाक्य में सर्वनाम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, कि केवल दूसरे और चौथे में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि इन चारों वाक्यों में से सर्वनाम कहाँ प्रयोग हुआ है और सार्वनामिक विशेषण का कहाँ प्रयोग हुआ है।